आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अगले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमको कोई भी इक्वेशन मिल जाता है तो हम कैसे ये पहचानेंगे या कैसे ये जानेंगे कि इसका सल्यूशन है कि नहीं है, यानी वो जो सिस्टम है या वो जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। हिंदी में उसको बोलते हैं संगत है या असंगत। संगत का मतलब क्या कि उसके पास कोई ना कोई सल्यूशन यानी कोई ना कोई हल होगा। अगर कोई ना कोई हल होगा तो वो संगत समीकरण कहलाएगा, और अगर कोई हल नहीं होगा तो वो असंगत समीकरण कहलाएगा। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर। अब हम आज देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ रहा है, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो उस अलजेब्रिक इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक, ये बात आपको समझनी है। तो थोड़ा सा मैं एक दिन के अंदर ग्राफ को नहीं खत्म करने वाला हूँ। पहली चीज तो मैं आपको ये समझा दूँ, देखो ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। अगर हम ग्राफ के थ्रू किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ समझ लें, यानी किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन सीख लें, तो हमारा जो सोल्यूशन होता है ना वो ईजी हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा टाइम लेके सीखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक ही क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसको समझते हैं। और क्या होता है ग्राफ? तो ग्राफिकल से हिंदी वाले क्या समझेंगे, ग्राफ समझेंगे। अब ग्राफ का मतलब क्या होता है? तो सर ग्राफ का अर्थ यही होता है सिंपली कि सिंपल टू सिंपल हम लोग किसी भी फंक्शन की या किसी भी गिवन एक्सप्रेशन की इंफॉर्मेशन चित्र के माध्यम से निकाल लेते हैं, लाइंस के माध्यम से निकाल लेते हैं, रेखाओं के माध्यम से। नहीं समझे सर? मतलब अगर हम कोई इंफॉर्मेशन जो मैथमेटिकली दिया गया है, गणितीय रूप में दिया गया है, उसको रेखाओं के माध्यम से, चित्र के माध्यम से उसी बात को प्रदर्शित करना, यही ग्राफ होता है। ग्राफ का काम ही क्या है? ग्राफ का काम होता है कि गणितीय बात को, जो लिखी गई बात है, लिखी हुई बात को, शब्दों वाली बात को किस में रिप्रेजेंट करना, रेखाओं में और चित्र में रिप्रेजेंट करना। अब आपको भी पता है कि जो बातें हम सुनते हैं, आप खुद अच्छे से समझिएगा कि अगर हमको कोई चीज़, मैं आपको कोई साइंस का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ या किसी एक्सपेरिमेंट को बता रहा हूँ, ओके, यानी किसी एक्सपेरिमेंट को मैं आपको बता रहा हूँ, या उसी एक्सपेरिमेंट को मतलब मैंने बताया आपको, बताने के बाद आपने कुछ सीखा, समझा, आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे जब मैं उसको करके दिखाऊंगा। यानी जब आप देखोगे तो देख के ज़्यादा अच्छे से सीखोगे एज कंपेयर टू सुनने से। यानी लिसनिंग से ज़्यादा बढ़िया आप विजुअलाइजेशन में सीखोगे। वही चीज़ है, हमारे पास भी वही सेम सिचुएशन यहाँ पे नज़र आएगी। यानी एक एक्सप्रेशन को आप सुन के, दैट मीन्स उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखोगे या उसी चीज़ को विजुअलाइज करोगे। तो विजुअलाइजेशन यानी देख रहे होगे आप उस इक्वेशन को, ऐसे में। यानी ग्राफ का मतलब, ग्राफ आपकी क्या हेल्प करेगा, उस इक्वेशन को दिखाने में, जबकि एक्सप्रेशन बता रहा होगा। समझ आ रही बात? यानी यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ ax प्लस बी वाई, तो ये आप देख रहे हो, तो ये देखने का मतलब आप समझ रहे हो, और समझ मतलब ये बता रहा है कि x के बगल में a कांस्टेंट है, y के बगल में b कांस्टेंट है। लेकिन जब मैं इसी को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दूंगा तब यही इक्वेशन दिखने लगेगा, यानी इसी इक्वेशन का विजुअलाइजेशन हो जाएगा। है बस में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स विजुअलाइजेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है ना? यानी किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को विजुअलाइज करना, देखना ही ग्राफ होता है। ग्राफ पे हम उस एक्सप्रेशन को देख रहे होते हैं। अब ग्राफ कैसे बनता है तो ये हमको छोटे क्लासेस, क्लास 9th के अंदर ही समझा दिया गया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर क्या किया जाता है, तो एक प्लेन को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है ना। और इस वाले को ये मान लिया जाता है कि ये जो है आपका ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु है, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु से है ये जो हॉरिजॉन्टल पाथ है एक्स एक्सिस वाला माना जाता है। हॉरिजॉन्टल वाला क्या माना जाता है, एक्स एक्सिस। और इसके राइट में एक्स एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ये एक्स एक्सिस कैसा हो जाता है,
निगेटिव, जिसको x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा मैं 1 2 3 4 5 6, तो इधर जब पुट करूंगा तो पॉजिटिव और इधर पुट करूंगा तो निगेटिव, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद देखो यही ओरिजिन के अगर हम जब ऊपर जा रहे होते हैं, यानी ऊपर जब हम जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, वर्टिकल को हम बोलते हैं, ये वर्टिकल है, वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, और ऊर्ध्वाधर को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को कुल मिला के सिंपल बात है कि एक प्लेन को दो लाइन के थ्रू काट दो 4 भागों में, ठीक है ना। तो जो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाले को, और जो वर्टिकल होगी उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। और ये दोनों लाइन जहां पे मिल रही होंगी उसको हम बोलते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु। इस ओरिजिन पे अगर हम हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में जाएंगे तो क्या लेंगे हम वैल्यू, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव। उसी तरीके से इस ओरिजिन से हम वर्टिकली चल रहे हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जब इसी लाइन के मतलब वर्टिकल लाइन पे जब नीचे की ओर ओरिजिन के नीचे जा रहे होंगे, डाउनवर्ड जा रहे होंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव, ठीक है। अब हमारा जो ग्राफ होगा, ग्राफ यही है, कुल मिला के इन्हीं 4 लाइनों के अंदर समाहित होगा हमारा ग्राफ। इन्हीं पे अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे मतलब यहाँ पे मान लेंगे सब चीजें क्या है, 0 है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हम देख रहे होते हैं। तो इधर जाएंगे तो हम 0 के आगे +1 +2 +3 +4, यानी क्या करेंगे, हम एक यूनिट ले लेंगे और उसी के अनुसार हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे इधर प्लस में। इसी तरह ऊपर जाएंगे तो हम लोग ऊपर जाने पे क्या है, सब पॉजिटिव लेना है ना, तो यानी +1 +2 +3 +4 ऐसे। इसी तरह नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चल रहा होगा। क्लियर है बात। तो इनकी ही हेल्प हमको, सर कैसे हम किसी का भी ग्राफ वाला रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। चलिए उसको हम सीखते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे, कैसे पुट करेंगे, अभी आगे आप समझ लोगे, लेकिन फिलहाल में आपको ये याद होना चाहिए कि इधर प्लस है इधर माइनस है, वही चीज एक्स पे, यानी एक्स की वैल्यू अगर इधर जाओगे तो प्लस, इधर जाओगे तो माइनस, यानी इधर माइनस में चीजें इधर प्लस में, वाई की अगर ऊपर जाओगे तो प्लस और इधर जाओगे तो माइनस, ठीक है ना। चलो कोई जरूरी नहीं कि आप ऑलवेज एक्स एक्सिस लो वाई एक्सिस लो, आप ए बी भी ले लोगे, आपका वेरिएबल जैसा है वैसे लेना है आपको, ठीक है। चलो देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। पहले फिलहाल में आप देखो कैसे किसी का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे हमारे सामने एक नॉर्मल सा इक्वेशन दे दिया, नॉर्मल सा इक्वेशन है हमारे पास x+4, क्या है, x+4। हमसे कहा कि x+4 इक्वेशन है, x+4 क्या कोई इक्वेशन है, नहीं सर ये एक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन का मतलब जब हम इस एक्सप्रेशन को किसी के बराबर कर देंगे, यानी x+4 को अगर मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, तब मेरा ये इक्वेशन कहलाने लगेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि मैं कोई इक्वेशन का ही करूं, मैं एक्सप्रेशन का भी कर सकता हूं, इक्वेशन का भी कर सकता हूं, कोई मतलब नहीं। ग्राफ का मतलब तो एक्सप्रेशन को ही डिफाइन करना होता है, तो किसी भी एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकता हूं मैं ग्राफ के थ्रू। तो अगर मान लीजिए मेरे पास x+4 दिया गया है, क्या लिखा गया है, x+4 एक एक्सप्रेशन है, तो इस x+4 को हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर लूंगा कि ये जो x+4 दिया गया है वो किसका वैल्यू है, y की वैल्यू है। इसका मतलब किसकी वैल्यू है, y की, यानी इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, इक्वेशन में, आया समझ में, यानी किस में कर दिया, इक्वेशन में। और इक्वेशन में ऑलवेज याद रखोगे कि आपके पास 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक x होना चाहिए दूसरा y, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन था इसको मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, मैंने बोल दिया ना x+y किसके बराबर है, x+4 किसके बराबर है, y के बराबर है। अब देखो इक्वेशन बन गया, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है। सबसे पहले वैल्यूज निकालो फिर ग्राफ पे लेके जाना। यहाँ पे ऐसे कॉलम बनाओ और देखते जाओ, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y। अब देखो जब भी एक इक्वेशन आता है तो एक इक्वेशन के अंदर एक कहानी और बनती है। एक इक्वेशन के अंदर 2 चीजें होती हैं, जो 2 वेरिएबल हैं, ये 2 वेरिएबल हैं, इसमें एक वेरिएबल जो होगा, एक वेरिएबल जो होगा वो डिपेंडेबल होगा, डिपेंडेबल होगा, डिपेंडेबल होगा,
डिपेंडेबल मानी निर्भर होगा किस पे, सेकेंड वेरिएबल पे। किस पे होगा, सेकेंड वेरिएबल पे। सेकेंड वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर, इसको मैं समझा चुका हूँ, एबीसीडी जो होता है वो चर कहलाता है। और जो सेकेंड वेरिएबल होगा, सेकेंड वेरिएबल वो कैसा होगा भैया, तो वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसको भी समझो, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, स्वतंत्र होगा। क्या मतलब है सर इसका, मतलब ये है कि यार ध्यान से देखो, इसमें जो y है, ये y की जो वैल्यू है ये तभी आएगी जब हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू। भाई इक्वेशन क्या कह रहा है, ये पहले इक्वेशन की बात तो सुनो, पहले सुनोगे तभी तो क्या बोलते हैं बना पाओगे यानी दिखा पाओगे। ये इक्वेशन ये कह रहा है कि जो y है वो कब मिलेगा, जब मैं x में 4 जोड़ूंगा, यानी अगर मैं x में 4 जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, y मिल जाएगा। यही तो इक्वेशन कह रहा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब मैं इक्वेशन के अंदर जो x है, अगर x की वैल्यू लाऊंगा तब ना y की वैल्यू मिलेगी। भाई x में 4 जोड़ूंगा, इसका मतलब x की पहले वैल्यू निकालूंगा तब ना y मिलेगी। y सिंपल कह रहा है भैया, जो x है ना, x जो आ रहा है उसमें 4 जोड़ोगे तब मैं आऊंगा, यानी पहले x को लेके आओ फिर मैं आऊंगा, यानी y किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, x के ऊपर। यस और नो। तो y मेरा क्या हो गया, y मेरा क्या हो गया, y मेरा इंडिपेंडेबल हो गया कि डिपेंडेबल वाला हो गया, ये डिपेंडेबल है यानी निर्भर है किस पे, x पे, है ना। x की वैल्यू निकालनी है तो x तो स्वतंत्र है ना भाई, x तो स्वतंत्र है ना, पहले x आएगा तब जाके y आएगा, कहने का अर्थ यह है, यानी x क्या है, स्वतंत्र है, यानी x वाला क्या है, स्वतंत्र है। तो एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल है, इसमें एक इंडिपेंडेबल होगा और एक डिपेंडेबल होगा, ऑलवेज आपको ऐसे ही करना है। तो एक को क्या करना है, डिपेंडेबल करना है और एक को इंडिपेंडेबल करना है। दैट मीन्स एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एक डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, हाँ या ना। यानी एक डिपेंडेंट होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक स्वतंत्र रखना है और एक निर्भर करना है। अब देखो कैसे, अब करोगे कैसे, तो देखो y तभी आएगा जब x आएगा, तो मैं x की वैल्यू क्या मान लूंगा, अपने मन से मैंने x की वैल्यू क्या डाल दी, x बराबर क्या पुट किया, 0, तो x की वैल्यू पुट कर दी 0। तो जब यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू मैंने अपने मन से, देखो मैं अपने मन से मानूंगा वैल्यूज, मैं अपने एज्यूम करूंगा, माना यानी एज्यूम कर लिया, यानी माना x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट की तो 0 + 4, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 में 0 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 4, तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर है बात, हाँ ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं अगर ध्यान से देखूं तो मैं अगली बार क्या करूंगा, मैंने x बराबर क्या मान लिया 1, तो x की वैल्यू क्या मैं डालूंगा 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा ना 1, तो यानी यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, x की वैल्यू क्या डाल दिया मैंने 1, 1 + 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई कि नहीं आ गई, यानी y इज इक्वल टू 5। ठीक, क्या हो रहा है, जब मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं तब जाके मुझे क्या मिल रही है y की वैल्यू। अगली बार मैंने क्या किया, x की वैल्यू क्या डाल दी -1, क्या डाल दिया -1, तो x की वैल्यू -1 डालूंगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x के यहाँ पे ये x + 4 है तो x के यहाँ पे -1 + 4, -1 + 4 मतलब 3, भाई 4 में से 1 चला जाएगा, यही तो होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी x की वैल्यू -1 डाला हूं मैं तो y की वैल्यू आ गई है 3। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब चौथा वैल्यू मैंने x की वैल्यू क्या डाल दी, x की वैल्यू डाल दी मैंने -2, क्या डाल दिया -2, तो जब मैंने x की -2 वैल्यू डाल दी तो देखो क्या हो रहा है, तो y इज इक्वल टू क्या है, x + 4 है, हाँ या ना। अब देखो ध्यान से, y की वैल्यू x + 4 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे x की वैल्यू ध्यान से देखो कितना डाल दिया हूँ, -2 + 4, यानी 4 में से 2 चला जाएगा, y की वैल्यू क्या गई 2, यानी अगर मैं x की वैल्यू -2 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आ गई -4। ठीक है, आ गया, इतनी सारी वैल्यूज निकाल लिए। जब वैल्यूज निकाल लोगे तब जाके आप क्या कर सकते हो, आसानी से आप ग्राफ बना सकते हो। अब ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करना है, सॉरी ये +2 है, माय मिस्टेक। क्लियर है बात, तो अब क्या क्या किया इसको पहले समझो। सबसे पहले हमें एक क्या बोलते हैं, एक इक्वेशन, अगर हम कभी भी कोई इक्वेशन दिया होगा, अभी देखो क्या ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है कि नहीं है, इसके अंदर 2 वेरिएबल आए हैं ना, तो कभी भी ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के लिए कितने वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल आएंगे तभी आपको इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो।
पहली बात क्लियर है? ठीक। अगर हमको नॉर्मली एक्सप्रेशन दिया तो उसको y के बराबर कर लेंगे तो दो वेरिएबल हो जाएंगे। अब एक वेरिएबल जो होगा मेरा वो क्या होगा? डिपेंडेबल, और यानी डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, यानी एक स्वतंत्र होगा और एक निर्भर होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? ऑलवेज पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लियर करना है। कैसे सर? चलो देखो, मान लो यहाँ पे तो सिंपल था, अभी मैं तुरंत ग्राफ पे नहीं जा रहा हूँ, पहले सिखा रहा हूँ मैं। जैसे 2x + 3y लिख दिया मेरे पास, देखो 2x + 3y = 4 लिख दिया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है ये पहले चेक करना पड़ेगा ना। इसमें से कौन सा डिपेंडेंट है? सर अभी कोई नहीं दिख रहा है। ये इक्वेशन ये कह रहा है कि अगर मैं x में 2 से गुणा कर दूं और y में 3 से गुणा कर दूं तो, और गुणा करने के बाद जोड़ दूं तो कितना आएगा? 4। यही तो कह रहा है इक्वेशन। एक बात बताओ, इसका मतलब ये कह रहा है कि x भी पहले लेके आना पड़ेगा, y भी लेके आओगे तब जाके 4 आएगा, यानी x और y दोनों लेके आओगे एक साथ तब जाके 4 मिलने वाला है ना, है ना। कुल मिला के इसमें डिपेंडेंट कौन है? 4 तो मेरा फिक्स है ना, यहाँ पे तो कोई डिपेंडेंट नहीं है। x और y एक साथ लेके आना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे हम किसमें? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। कैसे सर? देखो, किसी एक वेरिएबल को अकेले कर दो, बात खत्म। किसी एक वेरिएबल को क्या कर दो? अकेले। किसी एक वेरिएबल को अकेले करना है। मैं 2x + 3y = 4 लिखा गया है, मैं y को अकेले करना चाहता हूँ। y को अकेले करना चाहूँगा, सबसे पहले 2x को फेंक दो उधर, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा? 3y = 4 ऐसे रहेगा, 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है? y को अकेले करना था ना, तो y को अकेले करना है, दैट मीन्स 4 - 2x/3 हो गया। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया? तो y = क्या आ गया मेरे पास? 4 - 2x/3। अब देखो क्या होने वाला है। अब ये इक्वेशन, यही इक्वेशन जो पहले ऐसे कर रहा था कि x में 2 से गुणा कर दो, y में 3 से गुणा कर दो, जोड़ दो तब मिलेगा मुझे 4। पहले कह रहा था ना x y दोनों लेके आना। अभी देखो क्या कह रहा है इक्वेशन। कह रहा है इक्वेशन कि y तभी आएगा जब तुम x में 2 से गुणा कर दोगे और 4 में से उसे घटा दोगे और जो आंसर आएगा उसमें 3 से भाग दे दोगे, तब मुझे क्या मिलेगा? y मिल जाएगा। तो y लाने के लिए सबसे पहली शर्त इसने क्या रखी है कि x लेके आओ। x लेके जो आएगा, मतलब x की जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो आए उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से गुणा करके क्या करना है? 4 में से घटा देना है, और फिर जो आएगा उसमें 3 से भाग दे दोगे, तब जाके क्या मिलने वाला है? y। तो पहले x लाओगे तभी तो होगा सब। है सब तो फिक्स है, 4 2 3 ये तो फिक्स है, लेकिन x लेके आओगे तब तो y की मिलेगी। तो y मेरा क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया, और x क्या हो गया मेरा? इंडिपेंडेंट बन गया। फिर ऐसे ही क्या करना है? कॉलम बनाना है, x की वैल्यू एक बार 0 पुट करनी है, एक बार 1 पुट करनी है, अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो। क्लियर है बात? हाँ या ना। ज्यादातर वो वैल्यूज डालना है आपको कि जो हमारे इक्वेशन में ज्यादातर क्या लेके आए? होल नंबर लेके आए, रेशनल नंबर ना लेके आए, मतलब परिमेय संख्याएं ना लेके आए, ज्यादातर ऐसे कट जाए। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या ये वाला बात पूरा समझ में आ गया? हाँ या ना। अच्छा, मैं चाहता तो x को भी इंडिपेंडेंट, देखो यहाँ पे y डिपेंडेबल है और x क्या है? इंडिपेंडेबल है। हाँ या ना। मैं ऐसे भी चाहता तो मैं यहाँ पे ऐसे जरूरी नहीं कि मैं यही बनाऊंगा, मैं कुछ और भी बना सकता। जैसे देखो, मैं यहाँ पे x को अकेले कर देता, यानी 2x को ऐसे रहने लगता, 4 - 3y हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा तो 4 - 3y/2 हो जाएगा। यानी अब क्या कह रहा है इक्वेशन? कह रहा है x की वैल्यू तभी आएगी जब तुम y की वैल्यू रखोगे, उसमें 3 से गुणा कर दोगे, फिर 4 से घटा दोगे, 4 घटाओगे, और मतलब 4 में से इस पूरे वैल्यूज को घटा दोगे, फिर 2 से भाग दोगे, तब जाके क्या मिलेगा मुझे? x की वैल्यू। यानी इस बार x जो है मेरा क्या हो गया? डिपेंड कर रहा है कि नहीं है? डिपेंडेबल है, निर्भर है किस पे? y पे। y पे निर्भर है ना। y की जैसी वैल्यू होगी उस अनुसार x की वैल्यू आएगी। समझ पा रहे हो ना? तो इस बार x डिपेंडेबल हो गया और y मेरा क्या हो गया? इंडिपेंडेबल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जब मैं कॉलम बनाऊंगा तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इस इक्वेशन के लिए कॉलम जब बनाऊंगा तो यहाँ पे x रखूंगा, यहाँ पे y, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना लो, 4 कम से कम वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ? ऑलवेज मैं एज्यूम किसकी वैल्यू करूंगा? जो इंडिपेंडेंट है। कौन इंडिपेंडेंट है? इसमें कौन इंडिपेंडेंट है? x। तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं इस इक्वेशन का कॉलम बनाऊंगा वैल्यू के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे रखूंगा x, यहाँ पे y, तो इसमें कौन इंडिपेंडेंट है? y। तो इस बार मैं किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ? y की। क्या बात समझ में आ रहा है? यानी अपने मन से कौन सी वैल्यू डाल रहा हूँ? किसकी? y की।
ये 2-3 बातें आपको क्लियर कर लेनी है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को चेंज करना इस फॉर्मेट में, ठीक है। कोई गिवन इक्वेशन दे देगा तो सबसे पहले आपको किस फॉर्मेट में चेंज करना है, इस फॉर्मेट में, यानी एक डिपेंडेबल होना चाहिए और एक इंडिपेंडेबल। कर लिया, फिर कॉलम बनाने हैं, फिर उन वैल्यूज को पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करूंगा, जो इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू अपने मन से मैं मानते जाऊंगा और उस अनुसार मैं डिपेंडेबल वाली वैल्यू निकाल लूंगा। 4 वैल्यू मिल गई एक्स और वाई। अब ऐसे मिल गया मुझे 4 वैल्यूज, ऐसे कॉलम मेरा फिल हो गया। अब मैं देखो किस तरह ग्राफ बनाता हूँ, सन्न से ग्राफ बनेगा। मैं इसको मिटा दूं, अब बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ पे देखना, ये मैं x लिखा, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश। अपने मन से क्या करना है मुझे, जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, ज़्यादातर ये ध्यान देना चाहिए कि स्केल का यूज करना चाहिए। और स्केल के यूज के साथ साथ हमेशा जो गैप होना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 0 के बाद जो 1 का गैप आएगा, फिर 2 का गैप आएगा, वो सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। आप जितने भी सेंटीमीटर पे लो, आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो तो भी ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो वो आपकी इच्छा। बड़ा ग्राफ बनाओ, ठीक है। 2, फिर ऐसे कर लो पहले सही तरीके से। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, ऐसे चल रहा होगा। ऐसे इधर आओगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5 हो गया। यहाँ पे देखोगे तो +1, +2, +3, +4, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 हो गया। बना लिया। प्रयास यही करना चाहिए कि जितना इधर, जितना ऊपर उतना नीचे। और अपने टेबल को भी देखना चाहिए कि टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है, तो इसलिए 5 तक बना दिया, ठीक है। सॉरी भाई, में 5 तक गई है तो 5 तक बनाओ इसको भी, ये 5 हो जाएगा। यहाँ भी आओगे तो -5 हो गया। अब चलो पुट करो। ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 थी तो भाई x की वैल्यू यहीं पे आओगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी थी, 4, तो y की वैल्यू क्या है, 4। इसको मैं रेट से करता हूँ डिनोट। देखो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरा पॉइंट, मिला दो, यानी ध्यान से देखना, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। यहाँ पे मैं ए पॉइंट डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, ए पॉइंट, इसको मैं बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट। पॉइंट से डिनोट करोगे अच्छा रहेगा। फिर मैंने x की वैल्यू क्या डाली है, +1, x की वैल्यू क्या डाली है, +1, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, y की वैल्यू 5 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, तो यानी +5 यहाँ पे आ रही नहीं आ रही है, तो इसको हम लोग क्या करना चाहिए, हमको x और y के सामने लेके आना चाहिए। यानी देखो ये x के सामने 1 है, 1 के सामने है, और इधर y 5 के सामने है, आ गया। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या होगा, यहाँ पे आएगा। x वाले के सामने वैल्यू होनी चाहिए और y वाले के भी सामने होनी चाहिए। x के सामने है, x की वैल्यू कितनी है, 1, y की वैल्यू कितनी है, 5। देखो ये जो लाइन ड्रॉ किए हो, 1 के सामने है, 5 के सामने है, मिल गया। तो ये जो लाइन जहाँ मिलेंगी वहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया, हो गया। अब c पॉइंट देखो, c पॉइंट में मेरा क्या है, -1, यानी अगर मेरी x की वैल्यू क्या हो रही है, -1, ये है, अच्छा -1, तो जो मेरी y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, +3, यहाँ पे होगी कि नहीं होगी, तो इसको भी क्या करो, सामने लेके आओ, x के भी सामने और y के सामने होगी, तो यहाँ पे हो गया। ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, c पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया, c पॉइंट हो गया। अब उसके बाद क्या है, x की वैल्यू अगर मेरी क्या है, -2 है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2, तो ये पॉइंट होगा कि नहीं होगा, होगा, मिला दिया, ये हो गया मेरा डी पॉइंट, हो गया। सभी पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए। अब इन सभी पॉइंट्स को क्या कर देना है, मिला देना है, यानी मिला दो, मिला दिया। कुछ इस तरीके से लाइन बन गई कि नहीं बन गई, बन गई, बन गई। और यही आपका क्या कहलाएगा, ग्राफ, ठीक है। ये रहा आपका ग्राफ। तो आई थिंक ग्राफ बनाने आ गया आपको, है या ना। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे इनको भी हम लोग करेंगे, क्लियर है बात। तो इस टाइप से आपको मैं 3-4 इक्वेशन दे रहा हूँ, आप लोग करके आइएगा। मैं कल भी अभी ग्राफ पे ही बात करूँगा, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम रेफरेंस वो डाउन होने के कारण मैं ऐसा अभी डाउन कर रहा हूँ, मतलब अभी क्लास अभी इसी पे ओवर करूँगा मैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग होमवर्क ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल में हम और इसको कल क्रिस्टल क्लियर देख रहे होंगे। तो चलिए, सबसे पहला SW आपके पास 3x + 4y = 6, सेकेंड
2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 एंड थर्ड यहाँ पे देखेंगे 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। चौथा यहाँ पे देखोगे तो 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे 2 या x प्लस y इज इक्वल टू 5। यहाँ मैंने इतने सारे क्वेश्चन दे दिए आपको, ट्राई करिएगा। फिर इन्हीं क्वेश्चन को मैं कल खुद करके ग्राफ के थ्रू बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको आसानी से सभी ग्राफ के किसी भी ग्राफिकल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है आप सीख जाओगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच है बस। ये क्लियर थोड़ा सा हो गया होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा ये 8x है, तो डिस्टर्ब थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा, 8x है, ठीक है, ठीक।